हैशटैग अरावली बचाओ। चलो फटाफट फ़ोन निकालो, स्टैंड के साथ 2 लाइन लिखकर शेयर कर दो। ना हो तो गहलोत जी की तरह अपनी डीपी बदल डालो और अपने आप को 2 कदम और आगे रखना है तो एक रील बनाओ, बढ़िया सी रील कि ये राजस्थान है प्रधान, हमारे पुरखों ने पेड़ों को बचाने के लिए सर कटा दिए, तुम अरावली की बात करते हो, जान दे देंगे। फिर एक इमोशनल सा सॉन्ग चलना चाहिए, थोड़ा स्लो मोशन वाला फ्रेम होना चाहिए और बैकग्राउंड में एक थोड़ा तड़कता भड़कता म्यूजिक होना चाहिए और बच गए अरावली। हाँ, जाओ बाहर जाकर देखो, अरावली बच चुकी है। सोशल मीडिया पर लाइक आ चुके होंगे, लगभग 4 लोगों ने तारीफ कर दी होगी, 10 लोग कमेंट पर बोल पकड़े होंगे कि वाह क्या बात कही है, और आप भी सीना तान कर चल पड़े होंगे। पर हकीकत तो ये है कि अरावली को बचाने के लिए क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने से अरावली बच जाएगी? तो जवाब है नहीं। और एक कड़वा सच ये भी है कि जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो बस मानो स्कूल के बच्चों की तरह हैशटैग अरावली पर अपनी बात रखते हुए अटेंडेंस लगा रही है कि हम भी हैं इस समाज में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कड़वी सच्चाई तो ये है कि अरावली अगर खत्म होगी तो सबसे पहले झीलों की नगरी सूख जाएगी, गुलाबी नगरी जयपुर का रंगमंच मैला हो चुका होगा, लू और आंधी इतनी ज़्यादा हावी होगी कि अस्पताल तक कम पड़ जाएंगे। पर सरकार भी खामोश है और विपक्ष भी। गहलोत टीकाराम जैसे नेता, बड़े नेता जो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, वो बातें तो कर रहे हैं पर बातों में वो दम नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हाल के दिनों में जब नेशनल हेराल्ड केस का फैसला आया, कांग्रेस को जीत मिली, तो कांग्रेस के नेताओं का जोश देखने लायक था। पूरे जोश खरोश के साथ जयपुर में बीजेपी के दफ्तर को घेरने चली गई थी। पर अरावली के लिए या पर्यावरण के लिए ये जोश क्यों नहीं दिखता? ये जोश खेजड़ी के लिए क्यों नहीं दिखता? ओरन के लिए क्यों नहीं नजर आता? पश्चिमी राजस्थान का एक निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं कि खेजड़ी बचानी चाहिए और ओरन को बचाना है, तो बाकी के राजस्थान के 25 लोकसभा सांसद, 199 विधायक और 10 राज्यसभा सांसद इस मुद्दे पर सीरियस क्यों नहीं होते? पहले ही राजस्थान की लूनी नदी मरने के कगार पर है, कई जगह से खेजड़ियां कट चुकी है, ओरन को बचाने का संघर्ष जारी है और अब इस संघर्ष में एक नाम और जुड़ गया है, वो है अरावली का। खैर मुद्दे पर आते हैं। अरावली खत्म होने को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा। नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी की को ही अरावली पर्वत माना जाएगा, जिसके बाद बहस और बढ़ गई। विपक्ष का दावा है कि सरकार ने खनन माफिया के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया, और बात कहीं ना कहीं सही भी नजर आती है। अगर अरावली हटी तो इस बात को समझना होगा कि रेगिस्तान की महीन रेत सीधे हमारे शहरों तक पहुंचेगी। वो दिन दूर नहीं जब मास्क हमारे लिए जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि हवा में हर समय धूल भरी रहेगी। दिल्ली पहले ही गैस चैम्बर बनी हुई है, तमाम तरह के रोक तो लगाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही नजर आते हैं, ऐसा कुछ धरातल पर उसका असर नहीं दिखता। ऐसे में हवा के अंदर जब अरावली नहीं होगी तो PM 2.5 और PM 10 कण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। लगातार धूल प्रदूषण से अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से बढ़ेंगी, और इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि इतने हमारे पास अस्पताल तक नहीं है। यह भी एक कड़वा सच है। अब अरावली खत्म होने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ेगा, नमी घटेगी और बारिश भी कम होगी। बिना पानी और स्थिर जमीन के जंगल पनप भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही झीलों का जो कैचमेंट एरिया है और भूजल रिचार्ज जो है वो नष्ट हो जाएगा। बारिश का पानी रुकने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि अरावली खत्म होने से मानसूनी हवाएं बिना रुके आगे निकल जाएगी, जिससे स्थानीय बारिश घटेगी। इसके अलावा जंगल खत्म होने से हवा में नमी कम होगी, तो बादल बनने की प्रक्रिया भी काफ़ी कमजोर पड़ती नजर आएगी। बढ़ते तापमान और सूखे माहौल के कारण बारिश अनियमित होगी, जिससे लंबे सूखे और अचानक से बाढ़ जैसी स्थितियां भी बनेंगी। क्योंकि अरावली एक दीवार की तरह है जो बंगाल की खाड़ी से आ रहे मानसून को रोकती है, तो दूसरी तरफ से रेगिस्तानी रेत को रोकने का भी काम करती है। और अब भी अगर किसी बुद्धिजीवी को लगता है कि ये सब तो कही बातें हैं कि होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो भैया ऐसा है कि गूगल पर जाकर एक बार छप्पनिया काल का हाल पढ़िए, वही हाल दोबारा हो सकता है। अरावली एक दीवार की तरह अभी सीना तान के खड़ा है, और जब ये दीवार ढहेगी तो रेगिस्तान से आने वाली गर्म धूल भरी हवाएं बिना रुकावट के आगे बढ़ेगी। दिन भर धूल भरियां आंधी भी चल सकती है। अब आप कहेंगे कि हम तो सोशल मीडिया पर ही विरोध जता सकते हैं, इसके अलावा काम तो मंत्रालय का है, मंत्री का है, तो अधिकारियों का है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन 30% अरावली पहले ही गायब हो चुकी है। रायसीना हिल भी ब्रिटिश काल में समतल कर दिया गया था। आज़ादी के बाद भी खनन कभी रुका ही नहीं। 3 लॉबी जिम्मेदार बताई गई। NCR में रियल एस्टेट माफिया, राजस्थान में खनन माफिया और उदयपुर गुजरात क्षेत्र में पर्यटन माफिया। लेकिन माफिया को कैसे रोका जाए, ये भी अभी तक का गंभीर सवाल है। और 2018 की ये रिपोर्ट देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली इलाके से गायब हुई 31 पहाड़ियों पर उस समय हैरानी जताई थी, और राज्य सरकार को 48 घंटे के अंदर वहां 115.34 हेक्टेयर इलाके में अवैध खनन रोकने का आदेश दिया था।
उस समय पर जस्टिस लोकू ने राजस्थान की तरफ से पेश वकील से सवाल पूछा था कि 31 पहाड़ या छोटी पहाड़ियां गायब हो गई है, अगर देश में पहाड़ गायब हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या लोग हनुमान बन गए हैं कि वे पहाड़ों को लेकर भाग रहे हैं? राजस्थान राज्य में 15 से 20% पहाड़ गायब हो गए हैं। ये आपकी जमीनी सच्चाई है, आप किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की लाइनें थी और अब 20 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी देने के बाद 15 जिलों यानी कि आधे राजस्थान में चिंता गहरा गई है। नई परिभाषा कहती है कि आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूआकृति को ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। भारतीय वन सर्वेक्षण के आकलन के मुताबिक प्रदेश के 15 जिलों में मौजूद 12,081 अरावलिया पहाड़ टीले 20 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं, लेकिन इनमें से केवल 1,048 ही ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं, यानी कि 11,033 संरचनाएं अरावली नहीं मानी जा सकेंगी। 20 मीटर ऊंचाई का मानक इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई की पहाड़ियां भी हवा के प्रवाह को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ऐसे अरावली को बचाना और अरावली कैसे बचेगी, ये दोनों अलग अलग सवाल है। क्योंकि 5 साल पहले की आप ये रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर का ये शीर्षक है कि राजस्थान के चौमू का पहाड़ चोरी, सरकारी रिकॉर्ड में 18.30 लाख टन चेजा पत्थर निकला, मौके पर करीब 1 करोड़ टन का हो चुका है अवैध खनन। 100 फुट ऊंचे पहाड़ कई जगह 3 फुट से भी कम रह गए। सरकारी रिकॉर्ड में 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी हकीकत में 0.25 किलोमीटर तक सिमट चुकी है। यहाँ 1985 में खनन शुरू हुआ था। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि अब तक यहाँ 18,30,000 टन चेजा पत्थर निकाला गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। टोडी हरवारा की पहाड़ियां लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। बिनार और सरना डूंगर की पहाड़ियां भी अवैध खनन करके खत्म की जा चुकी है। दिल्ली बाईपास पर बिलोची की पहाड़ियां, कालावा रोड और इसके आसपास की पहाड़ियां भी लगभग गायब हो चुकी है। दीपपुरा की पहाड़ी, बस्सी के आसपास क्षेत्र, जवरामगढ़, सायवाड़ की पहाड़ियां भी अवैध खनन का शिकार हो चुकी है। अब ये 5 साल पहले की रिपोर्ट थी। 5 साल बाद यकीनन आंकड़े भी बदले होंगे और भौगोलिक दृष्टि भी वहाँ की बदली होगी। अब राज्य सरकार इसे कैसे रोकेगी या केंद्र सरकार क्या करेगी, शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब जहाँ तक विरोध की बात है तो हाल ये है कि पूरी अरावली छोड़िए, राजस्थान के ऑरेंज लैंड को भी फिलहाल छोड़ दीजिए। जयपुर, राजधानी राजस्थान की, जहां तमाम सांसद विधायक बैठते हैं, बड़े बड़े नेता बैठते हैं, उसी जयपुर में डोल का बाढ़ का हाल देख लीजिए। सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता तख्तियां लेकर पहुंचते हैं, पर हुआ क्या? क्या पेड़ नहीं कटे? क्या पंछी नहीं गए? नहीं, सब हुआ। और ये मुद्दा भी कुछ दिनों के लिए बस सोशल मीडिया पर चला, लोगों ने आज की तरह ही हैशटैग ट्रेंड करवाए। राज्य सरकार और रिको का जवाब आ गया कि ये जमीन तो सरकारी स्वामित्व की है और इसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जा रहा है, और डोल का बाढ़ चला गया। अब अरावली पर्वतमाला के निर्माण की अगर हम बात कर लें तो अरावली पर्वतमाला शायद पृथ्वी पर सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना है जिसकी उत्पत्ति प्रोटेरोजाइक युग से हुई थी। यह अरावली दिल्ली ऑर्गेनिक बेल्ट का हिस्सा है जो कि उस युग के दौरान टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी और एक बहुत ही जटिल भूवैज्ञानिक संरचना। ये इंडियन शील्ड का हिस्सा है जो क्रेटोनिक टकरावों की एक श्रृंखला से बनी थी। प्राचीन काल में अरावली बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन लाखों वर्षों के मौसम के प्रभाव के कारण लगभग पूरी तरह से घिस चुकी है। अब अरावली से जो नदियां बहती है उनकी बात की जाए तो अरावली से 3 प्रमुख नदियां और उनके सहायक नदियां बहती है, जिनमें बनास और साहिबी नदियां शामिल है जो यमुना की सहायक नदियां हैं। साथ ही लूनी नदी भी है। हम नदियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नदियों से ही जो ज़मीन का पानी है वो रिचार्ज होता है। जब अरावली नहीं बचेगी तो नदियाँ कहाँ से बचेगी? ऐसे में जो लूनी नदी है जो कच्छ के रण तक बहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। इसके अलावा सखी, साबरमती, साहिबी, दोहल, सोता, कृष्णावती, चंबल, बनास, बैराज, आहर, वागली, वैगन, गंभीरी, औराई, इन नदियों का क्या होगा? जिसमें कई नदियां तो सहायक नदियां और यही सहायक नदियां बड़ी नदियों का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर अरावली पर्वतमाला के भूभाग कटने से जो नुकसान होने वाला है उसमें अगर हम गौर करें तो सबसे पहला तो यह है कि प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा, गर्म हवाओं का व्यापक असर बढ़ जाएगा, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून की बारिश नहीं होगी क्योंकि मानसून की हवा जो बादल आएंगे वो चले जाएंगे। प्रदेश में भूकंप के झटके आने के असर बढ़ेंगे, अरावली से निकलने वाली नदियां समाप्त हो जाएगी, प्रदेश के कृषि क्षेत्र में फसलों पर बुरा असर होगा, साथ ही भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव होगा। तो निष्कर्ष यही है कि अगर अरावली नहीं बची तो काफ़ी नुकसान आने वाली पीढ़ियों को होगा। जैसे दिल्ली आज गैस चैम्बर बनी हुई है वैसे ही बाकी के जगह भी बन जाएंगे। फिर एसी वाले कमरों में बैठकर नए नियम पर नए नियम बनाए जाएंगे, लेकिन धरातल पर क्या होगा ये एक गंभीर विषय है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।